Good morning, students. Chapter number 4, Business Services. So this chapter are depend on the two words. First is a business and second is a services. So first, business means what? So business means buying and selling as a way of earning money is called as a business. And second, service means what? So service means repair a car, a doctor provided a service to our patient, teacher teach our student. These are the example of a services. Okay. Now in this chapter we have to study banking, insurance, transport, warehousing and communication. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये पांचों सर्विसेज का यूटिलाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वन ऑफ द मिसिंग यू कांट प्रॉपरली स्टार्ट अवर बिजनेस. ओके. Now see on the screen banking, insurance, transport, warehousing and communication. पॉइंट और इसके सब पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आई टेल यू वन थिंग, दिस चैप्टर इज़ ए वेरी लेंथीएस्ट एंड वेरी ईजीएस्ट. नाउ फर्स्ट, introduction. Services are intangible in nature. They are neither manufactured, ट्रांसपोर्ट नॉर स्टॉक. मतलब जो सर्विसेज रहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया सर्विसेज का, रिपेयर ए कार, डॉक्टर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अवर पेशेंट. मतलब ये जो सर्विसेज रहते हैं दे आर इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख और टच नहीं कर सकते हैं, इस कॉल्ड एज इंटेंजिबल. दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्ट नॉर ए स्टॉक. मीन्स थ्री थिंग्स वी कांट डू इन द सर्विसेज. जस्ट लाइक दैट मैन्युफैक्चर, सर्विस को हम कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते और ना ही उसका हम स्टॉक जमा कर सकते हैं. सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर ए फ्यूचर यूज़. मतलब सर्विस को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो कि हम वो फ्यूचर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर के सर्विसेज आप स्टोर करके रख सकते हो क्या, इन फ्यूचर में यूटिलाइज़ करूँगा, बीमार हो जाऊँगा तो? नो, नथिंग. Hence, they are produced and consumed simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ. मतलब आप सर्विसेज यूटिलाइज भी करते जाओ और उसका किस में कन्वर्ट होता जाएगा, गुड्स एंड द कमोडिटीज. जस्ट लाइक दैट बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और इनके यूटिलाइज कर कर ही हम क्या कर सकते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज हम उसे कहेंगे विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस सर्विसेज मीन्स जो हमारे बिजनेस का ग्रोथ करे, सक्सेसफुल बिजनेस हमारा क्या हो, आगे एक्सपांड होता रहे. मतलब ये सब सर्विसेज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन का यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस फास्टर ग्रोथ कर सकते हैं. दे आर इंटेंजिबल इन नेचर. ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सर्विसेज हम देख नहीं सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं, बट वो सर्विसेज हमें मिलती ही हैं. सो सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, मीन्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. जैसे बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, सेम एक जैसे नहीं हैं. सेकेंड, इनसेपरेबल. इनसेपरेबल मतलब ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग होता है. बैंकिंग अलग है इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस डिफरेंट है ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट अलग है वेयर हाउसिंग से, और कम्युनिकेशन अलग है. सभी का मीनिंग एक नहीं है. नेक्स्ट, इनकॉन्स्टिटेंट. इनकॉन्स्टिटेंट मतलब ये ग्रुप में ही कोऑपरेशन से ही वर्क हो सकता है. वन ऑफ द मिसिंग मीन्स यू कांट स्टार्ट अवर बिजनेस प्रॉपरली. मतलब आप अपने बिजनेस में बैंकिंग ही नहीं है यूटिलाइज कर रहे हो, पैसे कहाँ से आप लेके आओगे, और विदाउट मनी, विदाउट कैपिटल यू कांट स्टार्ट अवर बिजनेस. ओके. नाउ नेक्स्ट, पैरिशेबल. पैरिशेबल मीन्स उसे हम डिस्ट्रॉय ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते, इस कॉल्ड एज अ पैरिशेबल.
जैसे कि एग्ज़ाम्पल, स्कूल में जिस दिन आप अपसेंट हुए उस दिन का लेक्चर आपका क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। टीचर क्या करेगी, नेक्स्ट डे अलग पढ़ाएगी, मतलब वो दिन क्या हुआ आपका पेरिशेबल। सेम इन बिजनेस इज ऑल्सो in nature and require consumer participation. And every organization, consumer participation is most important. Without consumer participation you can't sell our goods in the market. So consumer is the most important, we have to study in this paragraph. Okay.